This is my audience today. हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारा प्यार दिखाने, इसके पहले वाले पॉडकास्ट पे मेरी दीदी को प्यार दिखाने। और आज मैं स्पेशली एक इंसान को लाई हूँ अपने पॉडकास्ट में, जहाँ पे मुझे लगता है कि इस इंसान की बहुत ज़रूरत थी लोगों को। एंड उसकी वजह से मैंने लाया, क्योंकि जो वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हुई ये चैनल पे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी मुझे क्वेरीज जॉब की रिलेटेड आ रही है। एंड मुझे पता है कि जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। एंड उन उसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई तो भी ऐसा इंसान होना चाहिए जो कोचिंग करे, उस चीज के बारे में बताए कि कैसे चीजें क्रैक होती है, जॉब कैसे क्रैक करे। एंड ये इंसान को तारीफ सुनना पसंद नहीं है, इसलिए बस इनका फेस शांत है, बट मैं बता रही हूँ कि शांत चेहरे के पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। एंड इनके स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर, गवर्नमेंट जॉब से लेकर प्राइवेट जॉब तक, मल्टीनेशनल कंपनी तक इंटरव्यू क्रैक किए। एंड ये भी बताने के लिए इनको शर्म आती है कि यार मेरी वजह से नहीं, उनकी मेहनत है। मेहनत तो हर कोई करता है, पर जो गाइडेंस मिलता है उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इनका एक स्टूडेंट आईएफएस क्रैक किया, एक इनका स्टूडेंट बायजूस में उनका जॉब लगा। एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं इस जनाब के। एंड ही इज माय वेरी बेस्ट फ्रेंड। एंड तू आप मैं जो बोलूँ तो समझ जाना कि हमारा रिलेशन इतना ओपन है कि हम तू आपसे बात करते हैं। एंड वेलकम विकी ऑन माय चैनल। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। और ये तुमने अभी तारीफ किया, सच सच में इसके मैं काबिल नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने जो भी क्रैक किया है या फाइनेंशियल गोल जो भी कह सकते हैं उन्होंने पाया है, कहीं ना कहीं उनकी ही मेहनत रही। और मेरा बस छोटा सा किसी तरह से अगर उनके लाइफ में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, शायद उनके जीवन में एक सफलता ला सके। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि ये इंसान, मैं बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स को जानती हूँ जो सक्सेसफुल है। एंड तो मैं हमेशा विक्की को बोलती यार कि तेरे में ना रतन टाटा जैसी क्वालिटीज है, तेरे में ना इन्फोसिस के जो मालिक है उनके जैसे क्वालिटीज है, कि हमेशा बैक स्टेज रहने की आदत, कि सब चीजें आप किसी को गाइड करोगे बट कभी उस चीज का क्रेडिट नहीं लेते। एंड ये बहुत अच्छी चीज है। ऐसे भी इंसान होना चाहिए कि जो पीछे से आपको पुश करे। एंड विकी, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में भी तूने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। एंड जो चीजें मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती और मुझे उस चीज के आंसर चाहिए रहता, विक्की हमेशा साथ में रहता। तो मैंने इसलिए तुझे स्पेशली मेरे पॉडकास्ट में बुलाया कि इतने सारे लोगों की क्वेरीज है जॉब रिलेटेड एंड ऑल, तो वो चीजों को उनको हेल्प मिले तेरे थ्रू। दैट्स व्हाई। सो मुझे बता कि तेरी कैसी जर्नी रही। मतलब मैंने तुझे देखा है जब 11th में हम लोग पहली बार मिले, जैसे कि ये इंसान बहुत शांत है। एंड मुझे लगता था कि एटीट्यूड है, बात नहीं करता, बट मुझे नहीं पता था कि बिहार में बहुत शांति होती है, एकदम लड़कियों से बात करने में शर्माते हैं। तो हम लोगों की 11th में बात होती थी तो बिहारी में ही बोलता था विक्की, और मैं हिंदी में बोलती थी। इतना हमारा लैंग्वेज डिफरेंस था। बिल्कुल, हिंदी बोलने में भी कई बार प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि इंग्लिश तो छोड़ो, हिंदी बोलने में ही प्रॉब्लम हो जाती थी कई बार। लोग मतलब अलग वे से इसको लेते थे, लेकिन मैं उसको ज्यादा ये नहीं करता था तो कि लोग मतलब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या ऐसा कुछ, कि मैं समझ ही नहीं पाता था कि ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कई बार होता था हमारे क्लास में कि लोग मेरे वर्ड का जो भी सेंटेंस मैंने हिंदी में कहा, उसको एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करते थे, और वो कहीं ना कहीं एक मजाक उड़ाना टाइप में था। बट आई डिडंट फील लाइक दैट कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बट टाइम निकला तो थोड़ा बहुत ये पता लगा, लेकिन उसमें उससे मैं ज्यादा भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट थे। तुम भी तीस पता नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि बिहार
ऐसी बिहारी लैंग्वेज कौन सी चिड़िया है, मतलब ये लोग बात करते थे और मैं समझती नहीं थी कि ये मुझसे क्या बात कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज डिफरेंस था। और तब मैंने देखा कि यार अलग ही गोले से आया इंसान, बिल्कुल, जिसको हाँ, ये मैंने सुना था कि शायद तुमने या किसी ने कहा था कि मुझे पता ही मैंने नहीं था कि बिहार इंडिया में है। आई थॉट ये कोई अलग देश है और या कहीं कोई अलग प्लेनेट है क्या? तो मुझे समझ नहीं नहीं आता थी। था क्या है। तो जब पहली बार सुना था कि 3-4 साल पहले हमारे यहाँ टीवी आई थी, मैं बोली ये कौन सा ये मतलब विलेज है या गांव है जहाँ पे टीवी इतने बाद में आई। पर ऐसे भी जगह थी, मोदी जी की वजह से बहुत डेवलपमेंट हुआ। सो मैं बता रही हूँ 11 की बात, जिसमें मैं विक्की की बातों को भी हंसती थी कि यार ऐसा कैसे बात करते हैं लड़का, या मेरे को टोंट मार रहा है क्या, मतलब उनका एक्सेंट अलग होने की वजह से। एंड तब एक इंसान, मेरा एक परसेप्शन था हमेशा, मैं किसी इंसान को मिलती तो मैं विजन देखती कि उस इंसान का विजन क्या है। तब मैं विक्की को बोली थी विक्की पढ़ते जा, तो मैं जैसे बोलूं तो जैसे अभी भी उसके आंसर है ठीक है। और मुझे बहुत इरिटेट होता था कि यार विकी रिप्लाई क्यों नहीं करता, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, विकी हेल्प क्यों नहीं लेता है। एंड देन आप बताइए, थोड़ा अपने तरफ की बातें बताइए। मैं वहां गया तो काफी मुझे कुछ स्ट्रेंज लगा। मुझे लगा कि या मैं अलग ग्रह से आया हूँ कि ये लोग अलग ग्रह से आए हैं। सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले, कोई कहता है मैं इंटरनेशनल स्कूल दिस एंड दैट से आया हूँ, कोई कहता है मैंने इसमें पढ़ा उसमें पढ़ा, और मैं सबको देख रहा हूँ 90+ वाले उसमें आए हैं और मेरे जैसा किसी तरह से पास वाले वहां पहुंचे थे। तो फिर हम्म। बहुत ही हाई कंपटीशन था, इतना हाई था कि मुझे लगा कि इनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, छोड़ो अपना काम करो, जो भी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो ज्यादा दिमाग न लगाना इस, बस स्मूथली जाने दो। तो मिला के मेरा 11th तो जैसे तैसे निकल गया। 12th का ज्यादातर ड्यूरेशन जो था वो भी इसी तरह से टाइम पास टाइप में निकला, लेकिन ये जो 3-4 महीने की जर्नी थी वो शायद आगे बताओ। तो मतलब ये मेरे, मतलब मुझे जानना है कि मेरे बारे में तू क्या सोचता था, मतलब मैं एक वो परसेप्शन बता रही हूँ कि मेरा अलग परसेप्शन था और तेरा अलग परसेप्शन था, और वो गेम कैसा चेंज हुआ वो मुझे सबको बताना है। पर्सनली अगर मैं तुम्हारे बारे में बताऊं तो जैसे मैं गया तो फिर मुझे सबसे ज्यादा होशियार लड़की मुझे अदिति ही लगी, तुम ही लगी। और और सारे टीचर्स के सामने भी तुम्हारी वाहवा होती थी। और उसके बाद फिर हाँ, तुम्हारे जो छोटे बाल थे वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मेल की फीमेल। फिर नाम से पता लगा अदिति फीमेल, आवाज से भी। तो और बाकी मैंने तुम्हें भी देखा था उस टाइम की काफी ज्यादा कंजर्व, अपने आप को रिजर्व में रखा, कि मैं ही समेट हम्म। के रखा। जहाँ तक मैं क्लास की बात करूँ, इसके बाद का मुझे पता हम्म। नहीं, क्लास में जब भी मैंने देखा तो एक रिजर्व गर्ल में देखा है। ओपन हम्म। स्टार्टिंग में मैंने ओपन नहीं देखा। ओके। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं बोल सकती हूँ शेरगुड मैम का भी है अपने जर्नी में। और स्पेशली मैं हम लोग जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वो फ्रॉड इंस्टीट्यूट था, हमने बहुत पैसा भरा था और ये जनाब ने कुछ पैसा नहीं भरा था। नहीं, ये अच्छा हो गया, मेरा बच्चा। मतलब मैंने इतना भर लिया, मेरी इंजीनियरिंग की पूरी क्लास हो गई रहती है अगर मैं इंजीनियरिंग करती। और ये सही बात। जनाब को गवर्नमेंट से कुछ पैसे मिले थे तो ऐसा बैलेंस हो गया था कि हाँ, मेरे पैसे से ये लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा इसमें सिस्टम था कि अ, उन्होंने हम लोगों को बिहार से इसलिए वहां बुलाया था।
क्योंकि उनके माइंड में ये था कि इनको स्कॉलरशिप से इनको हम लोग पढ़ाएंगे, अब जैसे भी पढ़ाएं उनका अपना था परसेप्शन या प्लानिंग जो भी। लेकिन उनके दिमाग में ऐसा था कि बिहार से बच्चे यानी ऐसे एक्सट्रीम गांव से बच्चों को लाना है, वहां पे उनको पढ़ाना है, और गवर्नमेंट से यानी वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमें पैसे उठाना है। कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे करेक्ट। उनका अपना था, लेकिन उनका मेन मोटो था टू अर्न मनी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट्स के नाम से उनको पैसा लेना। और शायद उनको एक भी पैसा नहीं मिला, जहां तक मुझे पता है उनको कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि जब नहीं मेरी मिला। माँ ने यहाँ बेगूसराय में मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट हम्म। ट्राई किया कि उनको पैसा मिल जाए, तो उन्होंने कहा, जब उस एकेडमिया का नाम लिया गया, छोड़ो मैं नाम नहीं बोलूंगा, हम्म। लेकिन उस एकेडमिया का नाम मेरी माँ ने बोला तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ तो है ही नहीं। एक हाँ, इससे पहले ये था लेकिन वो तो ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन जिसमें आपके बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसा कोई नाम ही नहीं। पहले ओके। नाम भी हो तो ब्लैक लिस्ट हो जाए, जब नाम ही नहीं तो क्या ब्लैक लिस्ट करेंगे। सही नहीं, ऐसा उन्होंने कहा और उनको कुछ भी नहीं। हाँ करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड एक इंस्टीट्यूट में अपन थे। मैं मेरे परसेप्शन से मैं हमेशा देखती थी कि यार शेरवुड में 11th क्लास में हमको ABCD स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं इंग्लिश मीडियम से आई लड़की, मैं सोच रही हूँ यार मैं क्या KG 1 में बैठी हूँ क्या, ये हमको क्या पढ़ा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि जो बिहार से आए थे उनको ABCD भी नहीं पता थी। इतने सारे ऐसे ऐसे भी लोग थे हमारे क्लास में जो लोगों को पेंसिल पेन पकड़ना नहीं आ रहा है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। And वैसे ही था, बट विक्की की एक बहन है जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड एंड मेरी रूम पार्टनर थी, तो इन दोनों को देखकर मुझे लगता था कि जब भी ना मैं किसी और से कनेक्ट होती तो मुझे लगता है कि मैं कनेक्शन इमोशनली बनाती हूँ। सो जब मैंने निक्की एंड विक्की की स्टोरी सुनी, मम्मी की सुनी, उनसे बात करी थी, बोले यार अदिति तुझे हमेशा कुछ लगता है ना हेल्प करना किसी को तो हेल्प करना। हमेशा मैं निक्की को बताती थी कि यार निक्की ऐसे पढ़ वैसे पढ़, बहुत बार डांटती थी कि ऐसी इंग्लिश में। और सच में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, 3-4 महीने में उसको पढ़ना भी आ गया था। बट विक्की की जर्नी ऐसी थी कि विक्की हमसे बात ही नहीं करता था, फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे। तो जब विक्की, ऐसा कौन सा टाइम था 12th में, मुझे याद है कि तूने इंग्लिश के पेपर में हिंदी लिख कर आया था, फिर भी पास कर दिया, थैंक टू महाराष्ट्र बोर्ड। तुमने मुझे एक्सपोज कर, ये बहुत खतरनाक सेंटेंस तुमने। हाँ, ये 11th, ये 11th ही था, फाइनल था 11th का। तो उन्होंने, हाँ मुझे वो क्वेश्चन याद है, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कैपिटल, क्योंकि हमारा अकाउंट से था, कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं हम लोग। तो व्हाट इज कैपिटल था। तो मैंने लगभग 10-15 दिन बिहार में मैंने क्लास लगाया था, तो इतना मुझे समझ में आ गया था। जब मैंने उसकी हिंदी पढ़ी थी, नहीं वो इंग्लिश में था और शायद मराठी में था, कुछ ऐसा ही था, या नहीं होगा। तो मैंने सर से पूछा, सर कैपिटल क्या होता है, इतना चलो शुक्र मनाओ कि मुझे कैपिटल पढ़ने आ गया, क्योंकि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार इन इंडिया ऐसा कुछ होता है। तो उस बात से मैं उतना पढ़ पाया। फिर मैंने उनसे पूछा, नाम नहीं है उनका याद, मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैपिटल का मतलब क्या है उसमें, राजधानी। हाँ नहीं, ये जो मनी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, तो उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। सर इसकी हिंदी क्या है, तो उन्होंने कहा पूंजी। तो पूंजी से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ओके, जो पैसा हम व्यापार में लगाते हैं उसे पूंजी कहते हैं। मैंने ऐसा किया, और बस एक ही हाँ। किया, मतलब एक ही इंग्लिश का क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा और एक ही क्वेश्चन लिखा, मतलब एक ही का आंसर दिया, और बाकी सब बस वही क्वेश्चन का क्वेश्चन कुछ भी करके होता है। और अच्छा सॉरी सॉरी, महाराष्ट्र बोर्ड की बात नहीं है, फिर ये तो स्कूल वालों का है ना, उनको तो पास करना है, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे फीस। भी रहा, उनकी बहुत बहुत कृपा रही कि उन्होंने कम से कम एक स्टेज तो मुझे पार कर दिया कि दूसरे के लिए मुझे मौका मिला आगे बढ़ने को। बहुत बहुत आगे बढ़ने।
धन्यवाद। और मुझे मतलब लगता है वो कि उस टाइम मैं काफ़ी फ़ेमस भी हो गया था। ये कौन लड़का है? किसने हिंदी में लिखा? किसने कौन है ये कौन है? तो स्पेशल वो बातें याद करके मेरे को हंसी आ रही कि मुझे लगता था कि यार अदिति तूने कितना माथा फोड़ा इनके सामने कि ये पढ़ो रे वो पढ़ो रे। मेरे को याद है कि मैं एक ही लड़की थी और दो तीन ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको मतलब महाराष्ट्र के थे तो उनको कुछ पढ़ना था बढ़ना था आगे तो वो लोग पढ़ते थे और ये लोग हमको एक गाड़ी लेने आती थी ये लोग सॉरी मैं इतना हंस रही हूँ। पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए ना टाइम कितना भी लगे कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये सक्सेसफुल कैसे बना। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी कब आएगी और फिर 3 घंटा वहां पे बैठते थे बिना पढ़े मतलब एक क्लास में मैं बैठी हूँ और तीन चार या 10 लड़के थे बिहार के दो लड़कियां बिहार की एंड हम दो तीन लड़कियां और मैं इनकी तरफ देख रही थी ये लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे मतलब इनको लिखना नहीं है और बोल रहे बहुत अच्छा पेपर गया आदित्य बहुत अच्छा पेपर गया। बट ये चीज तो हो गई टाइम पास 1 डेढ़ साल चला बट मुझे विक्की का ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा समझता था कि मतलब एक विजन है बंदे को सीखना है बट उसको किसी को हेल्प नहीं मांगना है। और यही एक गलती मुझे लगती थी कि इसको हेल्प क्यों नहीं लेना है किसी की। तो आप मुझे बताओ कि आपकी इंग्लिश की जर्नी क्यों कैसे सामने आई एंड बहुत इम्पोर्टेंट मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन कोच हो आप। सो इतनी हिंदी के बाद में आप बताओ कि इंग्लिश कैसी जर्नी थी। मेरा 11th की जैसे हमने बात किया कि 11th तो निकल गया। फिर 12th में मेरा कुछ महीना बचा था तो सारे जो भी फ्रेंड सर्कल थे क्योंकि जैसे हमने बात किया कि कॉलेज हमारा फ्रॉड था, कॉलेज था ही नहीं, तो वो बंद हो गया। और शायद तुम नागपुर से या कहीं से पढ़ रही थी अपने कोई प्लेस में, बहुत सारी लड़के मतलब जो भी थे सब अपने अपने जगह पे थे। और जितने भी या बिहारी थे जो हमारे क्लासमेट हुआ करते थे बिहार से, वो सारे चले गए क्योंकि उनमें से कुछ लोग हमारे सीनियर थे लाइक कुछ का मैं छोड़ो नाम नहीं बता, अच्छा चलो नाम बता देता हूँ। जैसे विकास है या अखिलेश है, तो उन्होंने जो हम लोग कर रहे थे लाइक हम लोग 12th जैसे करने वाले थे तो उन्होंने 12th पहले से ही कर रखा। तो और लेकिन फिर भी वो लोग फिर से यहाँ कॉमर्स में 11th और 12th कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कॉलेज भी बंद हो गया, इसमें कुछ लेना देना है नहीं, मेरा एडमिशन उधर कराया और वैसे भी मैं फिर से क्यों कॉमर्स पढूं क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड पहले से भी मैं ऑलरेडी ये सब किया हुआ हूँ, मैंने किया है। तो फिर उन लोगों ने मुझे लगता है अच्छा डिसीजन लिया कि वो लोग वहां से चले गए। या हाँ ठीक ठाक ही रहा क्योंकि उन्होंने उतना ज्यादा प्रेशर में अपने आप को क्यों डालते, तो नहीं डाला। तो वहां से चले गए, फिर मैं अकेले ही रह गया। तो अकेले रहा, फिर मुझे अकेले खुद से रूम लेना पड़ा। रूम लेने के बाद होता है ना कि लोग कहते हैं कि अकेला यानी खाली मन शैतान का घर। मुझे लगता है कि आ, खाली मन कहते हैं या कुछ कहते हैं कि मतलब जो बैठा रहता है, जब कोई काम धाम नहीं है बस बैठे रहो तो शैतान का घर होता है। मुझे लगता है कि जब आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें माइंड में चलती हैं और उसमें फिर आप ज्यादा से ज्यादा खुद के बारे में कुछ सोच पाते हैं। तो ये चीजें हैं। और वहीं से जो है 5 महीना, हाँ लगभग 4 महीने, 3 या 4 महीने बचे थे, फिर मैंने छठ छठ में फिर मैं बिहार आया। हेलो 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 हेलो। फेस सो कहाँ थे हम। वही 3 4 महीना बचा था। हाँ 3 4 महीना बचा था देन। बाद फिर मैं छठ के लिए घर आया।
हम्म। उससे पहले मैं 2-4 दिन पहले तक मैं बीमार था, काफ़ी बीमार हो गया, उसके कुछ रीज़न रहे होंगे। हम्म। उसके बाद फिर घर आया छठ में। छठ के बाद फिर बचे लगभग 2.5 महीने बचे थे, मैं लगभग 1 आध वीक रहा था। फिर अगेन वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद हम्म। मुझे लगता है कि फिर मैंने पढ़ाई ही किया, सिर्फ़ पढ़ाई ही किया हम्म। और कोई रूटीन नहीं था कि इतने से इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ऐसा कुछ नहीं। बस पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो ही था। खाना-पीना जो भी हुआ, बस पढ़ो। तो उस अ, पीरियड में मैंने इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश का हिंदी कर कर के उस तरह से किया और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइक टेंस की या जो भी ऐसा कुछ होता है, इसका लेके फिर मैंने उसको पढ़ना और समझना स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि मुझे 2 घंटे लगते थे आधा पेज पढ़ने में और उसको ओके। समझ लगभग 2 घंटे लग जाते थे। स्टार्टिंग में जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया था, शुरुआत में और बुक कीपिंग से अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग फर्स्ट अपना चैप्टर रहता है। तो हम्म। वहाँ से स्टार्ट किया पार्टनरशिप अकाउंट कुछ ऐसा था। तो उसको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। 5 लाइन, 6 लाइन, आधे घंटे लग जा रहे हैं उसको पढ़ने और समझने में। बहुत ज़्यादा हम्म। मुझे लगता है कि वो चैलेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर ढाई महीने तक में इतना हो गया था कि उसको पढ़ के समझ जाऊँ और मैं कुछ लिख भी पाऊँ। तो लिखने में जैसे हम्म। मुझे याद है तुमने मुझे कहा था कि थोड़ी-सी राइटिंग प्रैक्टिस भी किया करो। हम्म। लेकिन उस पे मैंने फ़ोकस नहीं किया, तो जो भी मार्क्स वग़ैरह रहे। लेकिन हाँ, इसका मुझे हम्म। काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फ़ील होने लगा कि मैं इंग्लिश सीख गया। मुझे आ गई पढ़ने वाह। और मैं लिख सकता हूँ और मैं पढ़ भी सकता हूँ। करेक्ट। तो ऐसा था तो लोग कहते हैं जादू होता है, ऐसा कुछ जादू तभी होता है जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस हुआ कुछ नहीं। करेक्ट। या मतलब तो इतने सिंपल वे में बता रहे हैं कि 89% इतना एकदम कि मैंने इतने 2 महीने, बट 2 महीने आप अगर एक ही पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है कि बिल्कुल यार वो लगता समझ था नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा वो अ, उस टाइम के लिहाज से वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। हालाँकि अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से या अपनी एनालिसिस के हिसाब से मैं उसको जो भी नाम दे दूँ, चैलेंजिंग दे दूँ या कहूँ कि वो भी मेरे हम्म। जीवन का पार्ट था, जो भी अभी मैं कह लूँ। लेकिन उस टाइम के अनुसार मैं बोलूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ही पेनफुल था। समझ नहीं आ रहा है, करेक्ट। कोई गाइड करने वाला नहीं। मैंने कॉलेज तक जाना छोड़ दिया था जब एक समय आया था क्योंकि मैं समझ गया था कि ये सारे लोग जो हैं वो बस अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं देख रहे हैं। उस व्यक्ति की क्या करेक्ट। पर्सनैलिटी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको नहीं देख रहे हैं, उसके बैकग्राउंड को या उसके लेवल को नहीं देख रहे हैं। वो सबको एक ही वे में देख रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहता है सबको एक ही लड़ना में लाड लेना। तो सबको एक ही उसमें वो लोग देख रहे हैं। तो जैसे तुम लोग हाँ थे या एंड हाँ। जैसे तुम लोग थे या तुम जैसे लोग जो जैसे रोहन है या निकिता थी, निकिता। तो ऐसे मोनाली थी, तो ऐसे थे जो जिनको इतना तो था कि सब दिन से इंग्लिश इंग्लिश रहा तो इतना समझ में आ जाता था, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे जैसा व्यक्ति जो दिस इज अ बॉय करने में वो 2-3 दिन लगा दे ट्रांसलेट करने में, तो बहुत ज़्यादा वो ढाई था। बट बट मैं ये बोलूंगी कि ये एक फेज था। उसके बाद वो फेज के बाद अचानक से जैसे तू चले गया बिहार, मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती रही। तो हमेशा ही मैं थोड़ा बच्चा दिमाग बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ही क्यों बात करूँ, हमेशा मैं ही क्यों कॉल करूँ। ये इंसान को अगर हेल्प नहीं चाहिए तो मैं क्यों बोल करूँ। तो मैं कभी भी फोन नहीं करती थी, उसकी वजह से 4 साल अपन बात नहीं किए उस टाइम पे। बट जब नेक्स्ट टाइम मैं तुझसे बात करी तो आई रियलाइज कि इंसान बिहार से अमेरिका पहुंच गए। रियली। अच्छा अच्छा तुम्हें तुम्हें अगर पता कैसे लगा आप लोग क्योंकि हाँ, अच्छा बोलो। जी।
नहीं नहीं, बोल क्या। अच्छा, तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं मतलब सीख गया हूँ या ऐसी कोई बात है? क्योंकि मुझे याद है अपनी एक मैडम थी श्वेता हम्म मैम, उन्होंने कहा था कि ये लड़का कभी पास भी नहीं करेगा 12th। तो उन्होंने हम्म कहा तो इसका मुझे दुःख नहीं था या इसके लिए मैं ऐसा भी नहीं था कि उनकी बातों को सुन के मैं बहुत ज़्यादा जोशीला हो गया कि नहीं मैं अब उनको दिखाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे छोटी-सी बातें याद थी कि उन्होंने कहा था कि ये लड़का 12th भी पास हो जाए तो मतलब बहुत ये हाँ 11th या कुछ ऐसा था। तो यार मतलब मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली टीचर्स लोगों को। मतलब मैं अपना ये प्रॉफिट देख रही थी हर जगह पे कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। बट जो इंसान मतलब सोचो कि वो इंजीनियरिंग क्लास कॉलेज में पढ़ा रहा है मैथ्स, और वो आके बच्चों को 1 2 3 4 पढ़ाने में स्टार्ट सही करे, बात तो उनका फ्रस्ट्रेशन कितना होगा। सही आज बात मुझे है। वो समझ आता है जब मैं किसी की कोचिंग लेती हूँ कि यार इसको इतना भी नहीं पता, कैसा लगता है। तो हाँ, तू मतलब तूने क्या बोला कि कैसे पता चला? मेरे ना दिमाग में हमेशा एक इंट्यूशन, एक पॉइंट है। मेरे को अचानक से 10 साल पहले किसी और से बात करी कि उसको एकदम से याद आएगा मेरे को किससे बात करना है। मेरे को कुछ नहीं पता रहता। ऐसे ही रैंडमली निक्की से बात हुई थी, लगता है। मैंने, निक्की क्या करता है आजकल? बोले पता नहीं क्या करता है, दिन रात पढ़ते रहता है, यूपीएससी कर रहा है। बोली अच्छा। और मेरे दिमाग में ऐसा था कि अरे ये इंसान यूपीएससी कैसे करेगा, इंग्लिश भी तो नहीं आती। मतलब अंडर एस्टिमेट कर रही थी मैं। आई एम ऑनेस्ट, मैं हमेशा हर चीज ना ऑनेस्टी से बता रही हूँ कि बोले यार करेगा, थोड़े दिन के बाद छोड़ देगा। ये मैंने सोचा था। बट मैं जब तुझसे बात करी उस दिन, दैट इज लाइक शाम के टाइम था, एंड व्हेन आई टॉक, और थोड़ा सा फ्लैश मारने के लिए मैं इंग्लिश में बात करी, हेलो विकी, हाउ आर यू, एंड द वे यू रिप्लाई मी, आई वाज लाइक अदिति, आर यू देयर? मतलब अदिति को समझ नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार से अमेरिका की जर्नी आप हमें छोटे से इसमें बताओ कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लिखना पढ़ना तो आ गया, पर बोलना कैसा? ये मोमेंट काफ़ी हाँ, मुझे लगता है कि हमारी रिकॉर्डिंग अब हो गई है। यानी अब नेक्स्ट में हम लोग रिकॉर्ड हाँ करते हैं। इसमें हाँ, भी 1 मिनट दिखा रहा है। तो उसमें फिर ओके। हम्म, आ जाओ।